पारे ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ यार, स्किप करके ना देखियो। पेंडिंग अमाउंट है वो कोई 25 से 30 लाख है जो हाँ। उनको भी भरना है। आंटी जी हेलो आंटी, इधर इधर इधर। इम्प्रूव हो, आंखें खोले, हमें देखे, हमसे बात करे। आई वांट माय मदर बैक। आपकी छोटी सी भी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। आपका छोटा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपके प्रेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। यार 10-10 5-5 रुपए दीजिए तो आपके अगर मदर फादर दोनों ही चले जाएं, प्रे करो। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਆ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਲੌਗ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਹਰ ਚੰਕ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਚ, ਸਲੂਜਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪੱਗ ਦਿਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੂਮ ਕਿਚਨ ਦਵਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਾਇਦ 8,000-9,000 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਦੋਂ, 2011 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 10,000-11,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 2,000। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਰਖਾ ਦੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੁੰਡੇ ਲੱਭ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫਲੈਟ 'ਚ ਰਖਾਏ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ 1500 2,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵੈਰੀ ਹੰਬਲ ਗਾਏ, ਵੈਰੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ, ਇੰਨੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੈਸਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਬੜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਲੈਟ ਦਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਹੀ ਪਾਸਡ ਅਵੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ शीज वो अपने हॉस्पिटल दे विच, मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि एटलीस्ट अगर हिंदी ऑडियंस है तो वो भी समझ ले। तो वो यहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी मदर जो है वो एडमिट हो गई। लास्ट 7 महीने से वो वहाँ पे हैं। उनका 70-80 लाख रुपया खर्च हो चुका है। और जो भी 2 भाई बहन ही हैं, दोनों है ना, 3 मतलब जो 3 है, बट वो दोनों अप डाउन कर रहे हैं। मतलब हम उन दोनों को ही जानते हैं। हाँ, हम थर्ड दीदी है वो भी आती होंगी। हाँ, वो भी आती हैं। हम उनसे नहीं मिले ना। तो 70-80 लाख रुपया खर्च हो गया उनका ऑलरेडी। और इतने पेन में फादर पहले ही जा चुके हैं, उनकी सारी मनी एग्जॉस्ट हो चुकी है, पैसा ख़त्म हो चुका है उनके पास, और दे आर इन नीड ऑफ मनी। अब हमसे भी जो बन पड़ा, जितना हमारा बन पड़ा हम उस हिसाब से है। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी आने वाला आगे वाला जो आप वीडियो देखोगे तो हम नीचे उनसे लेके उनका वो QR कोड वगैरह या जो भी वो देंगे, है ना, वो हम डाल देंगे। तो अगर आप लोगों से कुछ बन पड़ता है, चाहे वो 5 रुपये हों, चाहे वो 10 रुपये हों, कि आप ये सोचो फॉर एग्जांपल ये वीडियो को 1 लाख 2 लाख लोगों ने देखा, और उसमें से 1 लाख लोगों ने भी अगर 10-10 रुपये या 50-50 रुपये भी डाल दिए तो उनके लिए तो अमाउंट बड़ा हो गया, है ना। हाँ, कुछ हेल्प तो हो ही जाएगी, जबकि पैसा तो उन्होंने बहुत देना है। दे हैव टू गिव अराउंड अभी एक्चुअली कल डिस्चार्ज है आंटी जी का, तो अभी जो उनका पेंडिंग अमाउंट है वो कोई 25 से 30 लाख है जो उनको भी भरना है। और हर महीने भी आई थिंक कुछ खर्चा उनका भी अभी आइडिया नहीं है, जाके उनसे पूछेंगे क्या है वो क्या नहीं है।
तो आप मतलब ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ 10 20 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ पी लेने हैं, चिप्स खा लेने हैं ना, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बट बल्क में अगर स्मॉल अमाउंट भी आता है तो वो बड़ा हो जाता है। तो अगर आप लोग करोगे तो बहुत बहुत मेहरबानी होगी, चाहे 5 10 50 जो भी किसी की भी कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट तो है नहीं, पर बल्क में अगर इतने लोग देंगे तो वो बड़ी अमाउंट हो जाती है ना। और अगर कोई नहीं भी दे पाया वो ब्लेसिंग दे देना, हाँ ब्लेसिंग ही बहुत दे बड़ी दे, बात वो है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप लोगों की ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ 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 एक्चुअली वो जो भैया थे, मतलब जो है जो बेटे हैं आंटी के, वो पहले झिझक रहे थे हमसे बात करने के लिए कि मुझे, मैं 4 महीने से उनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जब से मुझे पता चला है, बट थोड़ा जिहा अपने पंजाबियों च हुंदा ना हल्का जिहा कि असी मतलब दे बिलोंग टू अ गुड फैमिली, बट 70 लाख रुपए अगर किसी का खर्च हो जाए तो वो गुड फैमिली भी टोज पे आ जाएगी अपने, है ना। तो उन्होंने यही सोचा, हमने ही बोला कि हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो बहुत बड़ी है, हम एक वीडियो बना देते हैं, जितना भी हमसे आपसे हो पाएगा है ना, हम उतनी उनकी हेल्प कर देंगे। तो इसी पर्पस पे ही हम अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल ना वीडियो बनाने, ताकि आप भी देख पाओ कि आंटी अभी कैसी हैं, यू नो किस पोजीशन पे हैं वो लोग। तो अगर हम बातों बातों करके ही आपको मतलब ये वीडियो सिर्फ बातों में ही निकाल दे और एंड कर दे तो आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये ट्रू है या नहीं है। इसलिए हम लोग स्पेशली हॉस्पिटल भी जा रहे हैं मिलने के लिए, और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई ये कोई ऐसा नहीं है कि कई होते हैं ऐसे पैसे बनाने के लिए वीडियोस बना देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही नहीं बना रहे हैं। मतलब सच में अगर किसी को जरूरत है और हमारे थ्रू अगर किसी की हेल्प होती है तो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड। सो दोस्तों अभी बस निकल ही रहे हैं क्योंकि अभी 8:15 हुए हैं, उन्होंने कहा 8:30 तक पहुंच जाएं, तो अभी बस जा रहे हैं और आपको भी वहाँ पर मिलाते हैं। सो गाइज ये हॉस्पिटल है कोकिला बहन धीरू भाई अंबानी, जहाँ पर आंटी जी एडमिट हैं। तो अभी जस्ट हम 5 मिनट में ही पहुंचने वाले हैं। 5 मिनट क्या ये बस ट्रैफिक है। हाँ तो ट्रैफिक में 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं। हाँ, ये भी है। सो आपको दिखाते हैं पहुंच के। कब आज नहीं आज नहीं, उधर चले गए। राजा भैया सन्नी के दोस्त हैं। नहीं अंदर जाओ। हेलो माँ। हेलो सत श्री अकाल। सत श्री अकाल मम्मी। सत श्री अकाल जी। मम्मा देखो कौन है आपसे मिलने। मम्मा मैं पंजाब तो आया स्पेशली। सैनिटाइज कर सकते हैं। ओके नहीं मैं उनको हाथ ना लगाऊं, बट फिर भी सैनिटाइज कर लीजिए, कोई बात नहीं। मम्मा देखो तो सही कौन है। सत श्री अकाल। हेलो मम्मा हेलो मम्मा। मम्मा सोनू मम्मू। मम्मा आंखें खोलो। मम्मू आंखें खोलो। आईज नहीं खोलेंगी, इनको ऐसे हिलाना पड़ता है। अच्छा तो उनको जब थोड़ा पेन होगा, थोड़ा वो हिलेंगी तो आंखें खोलेंगी। देख रहे हो, देख रहे हो आंखें वाइड ओपन कर रही है इनको, क्योंकि दर्द हो रहा है। उठो मम्मा, उठो सोनू। मम्मा पापा को बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ मेरे को घर दिलाया था अंकल ने, सड़क पे था मैं, घूम रहा था। सुन रहे हो, पापा की बात कर रहे हैं। मम्मा उठो। पैसे भी नहीं लिए, कहते तू चल, तू पंजाब से आया, मैं तेरे को तेरा रहने का ठिकाना देखता हूँ। हाँ हाँ कुछ बात करनी है इनसे। मम्मा मम्मू ओ मम्मा मम्मा मम्मा। बट आप लोग जब बात करते हो तो शी डजंट रिस्पॉन्ड, दिस इज द कंडीशन। पूरा सलाइवा है ना मुंह में, तो सलाइवा जब ये इसके लिए लगा है ट्रेकियोस्टोमी, इसको कहते हैं ट्रेकियोस्टोमी। कि हम यहाँ से इनका पे सक्शन करते हैं, कुछ भी सलाइवा निकालना हो, थूक निकालनी हो तो यहाँ से निकलती है।
वो मशीन के थ्रू, या इससे हम इनको खाना देते हैं। कितना मंथ हो गया? 6.5। 6.5 मंथ। प्रॉब्लम क्या है? ब्रेन हैमरेज, सबब्रोनिकल ब्रेन हैमरेज। तो 6 मंथ से अभी हॉस्पिटल में ही है। 6.5 तो डॉक्टर ने months से बोला हम कुछ hospital। इम्प्रूवमेंट वगैरह होगी ऐसा कुछ? प्रॉपर केयर, बिकॉज ये ब्रेन हैमरेज है तो हम बोल नहीं सकते कि इम्प्रूवमेंट कितनी जल्दी आएगा, बट प्रॉपर केयर करेंगे तो डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स इम्प्रूव होते हैं, ये फॉर श्योर है। लेकिन ये है कि उनका प्रॉपर केयर, थेरेपीज वो बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग केयर हो गया, इनको बार बार थेरेपीज हमें देने पड़ते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूवमेंट, खड़े कराना, एक्सरसाइज कराना, सोलो थेरेपी, ताकि वो सोलो करें, क्योंकि ये खुद से सोलो भी नहीं करती हैं। पर हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस मतलब क्या है? अभी तक तो हमारा 65 लाख के ऊपर खर्चा हो चुका है। 61 लाख। 65 लाख 65 पर। ओके। एंड अभी जितने दिन यहाँ और फिर घर जाने के बाद भी हमारा 2.5 to 3 लाख का खर्चा है ही, क्योंकि पूरा सेटअप आई थिंक साथ पूरा जाएगा ना। सेटअप है भैया। फिर नर्सिंग केयर है, आजकल के नर्सिंग केयर भी इजी Easy नहीं है, right, right. जो थेरेपिस्ट आते हैं वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। हर एक सेशन का 1500 से लेकर 2000 तक तो लेते ही हैं। हम लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई रीजनेबल मिले, बिकॉज इनके लिए एक्सरसाइज ही बहुत ज़रूरी है। पेन स्टिमुलेशन आते हैं इनको, तो पेन में शी विल रिएक्ट। ये बातें वगैरह तो सब सुन ही रही हूँ कि क्या हो रहा है The creative- ऐसा हमें लगता है बट कंफर्म नहीं है अंटिल शी रिस्पॉन्ड्स टू इट। मतलब कमांड फॉलो करना चाहिए। अगर मैं बोलूँ मम्मी मुझे इधर देखो तो इधर देखो, वो देखती हैं। नहीं देखती ना। आप उधर बुलाओ आंटी, मम्मी आंटी, देखी, आंटी आप जी, उधर घुमाना चाहिए उनको। आंटी जी। हेलो आंटी, इधर इधर इधर, ये इधर इधर मैं। जो कंडीशन है अगर हम बुलाते हैं तो नहीं सुनती। ये फर्स्ट डे से है जिस दिन नहीं, आप हॉस्पिटल लेके आए थे? फर्स्ट डे तो शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन। उसके बाद ये वेंटिलेटर पे थी कुछ 15 दिन। उसके बाद धीरे धीरे इनको वेंटी से निकाला, तो 20 डेज शी वॉज इन ICU। उसके बाद शी यूज्ड टू नॉट इवन ओपन हर आइज। तो वो फेज तो हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा फेज था। मतलब इमेजिन पापा गए और मम्मी को हम इस हाल में इधर लेकर आए। मेंटल ट्रॉमा ऑलरेडी था। कितने टाइम बाद हुआ पापा के? 1.5 साल बाद। अभी जब हमें देख रहे हो थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन है, लेकिन स्ट्रॉन्गर वर्जन है, और वो भी बाद में जाके मतलब ऑफकोर्स हम पूरे दिन में जाके बाद में टूट ही जाते हैं कि यार आज भी मम्मी ने आप नहीं खोली, आज भी मम्मी ने हमें देखा नहीं, कि कुछ तो मिरेकल हो कि वो मुझे देखे, सुने। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि वो इम्प्रूव हो, आंखें खोले, हमें देखे, हमसे बात करे, हम मम्मी बुलाए तो देखे। मतलब कम ऑन यार, आई वांट माय मदर बैक। मम्मी, ओ मम्मा, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। मतलब मॉम को ठीक होना पड़ेगा ना, और ऐसे ही हम लोग को घर लेके जाना है इसी कंडीशन में। तो ये पूरा ICU सेटअप ही मैंने घर पे किया है। उसका मुझे अलग देना है, थेरेपी का अलग, नर्सिंग का अलग, डॉक्टर फीस अलग, यहाँ जो देना है वो अलग। यहाँ पर यहाँ तो जो ये सबसे बड़ा, उसके बाद एवरी मंथ ऑन मंथ जो मेरा रिकरिंग होगा वो अलग। तो इट्स टू मच। आई कैन अंडरस्टैंड। और मॉम को रिवाइव तो करना ही करना है यार। डैड नहीं है, मॉम को तो चाहिए ना, कोई तो बड़ा चाहिए ना घर में। तो वी हैव टू डू एवरीथिंग, ऑल द पॉसिबल थिंग्स फॉर हर। शी इज फाइटिंग फॉर अस। लोग हमें बोलते हैं कि वाह तुम तो बहुत कर रहे हो अपने माँ बाप के लिए। हम बोलते हैं हमारी माँ हमारे लिए लड़ रही है, बिकॉज मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, खा सकती हूँ, और वो तो कुछ नहीं कर सकती ना। इमेजिन ऐसे लेटे रहना 6.5 महीना विदाउट अपना इवन फिंगर हिलाना। पेन हो रहा है, खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है, कुछ पता नहीं है। तो कितना आपका अभी तक हो चुका है यहाँ पे? अभी तक हमारा अराउंड 65 लाख के ऊपर हो चुका है बिल, जिसमें से हमने काफ़ी हद तक अमाउंट पे भी किया है। लेकिन अब
हालात ऐसे हो गए हैं कि और 20 लाख मुझे पे करना है हॉस्पिटल में, जो हमारा नहीं हो पा रहा है अभी पे करने के लिए, क्योंकि काफ़ी हद तक हमने पे किया है, फ्रेंड्स लोगों से मांग के, रिलेटिव्स से मांग के, जितना कर सकते थे जो हमारा बैंडविड्थ में था वो हमने किया है। घर जाके भी फिर भी उसके घर बाद जाके भी हमारा अराउंड 3 लाख का खर्चा है, क्योंकि नर्सिंग केयर करनी है, थेरेपी है, डॉक्टर का खर्चा अलग, फिर से वो जो ट्यूब्स लगे हैं, ट्रेकियोस्टोमी लगी है, वो तो उसका हाँ। खर्चा अलग, वापस हमें एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में, क्योंकि हम जो क्रिटिकल कंडीशन में उनको घर लेके जा रहे हैं, उनको रिवाइव करके फिर हॉस्पिटल लाना, फिर वो खर्चा करना, बहुत लंबी जर्नी है। अभी 6.5 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारा लंबी जर्नी ऑलरेडी चल रही है। बट डॉक्टर्स का यही कहना है कि तुम लगे रहो, तुम प्रॉपर अगर ध्यान दोगे अपनी मम्मी का तो वो रिवाइव हो सकती हैं। अपना होप मत लूज़ करो, डटे रहो, और सब जगह से सब यही बोल रहे हैं कि तुम डटे रहो। तो यार अगर आप लोगों से कुछ हेल्प होता है इनके लिए, आपके लिए 10-15 का, आप ये मत सोचिएगा कि 10, 15 या 20 या 50 या 100 है। फॉर देम जब वो मल्टीप्लाई होके चीज़ आती है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप सोचो अगर आप 1 लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने 50-50 रुपये या 20-20 रुपये भी दे दिए, तो वो अमाउंट कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसी को बोलते हैं पावर ऑफ ग्रुपिज्म, ठीक है ना। तो अगर आपसे कुछ भी अमाउंट होता है, 5, 10, 1 कुछ भी अमाउंट होता है, तो बेझिझक आप प्लीज़ कर दीजिए। और अगर नहीं होता तब भी अपने घर से बैठे हुए इनकी मॉम के लिए प्रे कीजिए। इनको प्रेयर्स की भी ज़रूरत है, इनको पैसे की भी ज़रूरत है, इनको आपकी भी ज़रूरत है। तो आप अगर आप पेमेंट अगर कुछ नहीं दे पाते तो एटलीस्ट प्रे कीजिए अपने घर पे इनकी मदद के लिए। प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्रेयर्स भी मम्मी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जागे, रिवाइव हो और हमारे साथ घर फिर से चले। ऑलरेडी हम अपने पापा को खो चुके हैं, हम अपनी मम्मी को देखना चाहते हैं कि वो वापस हमारे साथ बैठे, खाए, हमारे साथ बातें करे, फिर से हमारा नाम ले, तो मम्मी ठीक हो जाए। आपकी छोटी सी भी हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। आप कुछ भी प्लीज़, जितना भी अमाउंट अगर आप डोनेट कर सकते हैं प्लीज़ डोनेट करिए, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। आपका छोटा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है, आपके प्रेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो प्लीज़ हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन जो भी हमारे सर हमें इस टाइम पे जो सपोर्ट कर रहा है। विल बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू देम। थैंक यू। इनका जो अकाउंट नंबर है, यूपीआई पेमेंट का जो कोड है, जो स्कैनर है, वो आपको स्क्रीन के साइड पे मिल जाएगा नीचे। स्कैन कोड अभी इस टाइम पे चल रहा होगा, और यूपीआई पिन और बाकी अकाउंट डिटेल्स सारी की सारी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल देंगे। बाकी किटो का भी है ना, उसका भी हम सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा, डायरेक्टली अगर आएगा तो इनके पास ही आएगा, तो आप उनके अकाउंट में डायरेक्टली करवा सकते हैं। सो गाइज अभी जस्ट वापस आए हैं हॉस्पिटल से। आपने तो देख ही ली, पूरा ब्लॉग देखा ही होगा। आई होप आप लोगों ने स्किप नहीं किया होगा, क्योंकि हम चाहते थे कि आप पूरी वीडियो देखो। और सारी वीडियो में जो भी हमने आपसे रिक्वेस्ट की है वो वही है कि अगर आपसे हो सकता है तो आप हेल्प कर दीजिए, नहीं हो सकता तो आप प्रे कर दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे ना ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कल आंटी डिस्चार्ज हो जाएंगी तो उनको फिर घर पे लेके जाया जाएगा, पर घर पे भी इनका आई थिंक 3 लाख रुपीज़ बोल रहे हैं हाँ। यार, क्योंकि उन्होंने नर्स भी रखे, बट प्रॉपर एक आईसीयू बनवाया है उन्होंने घर पे आंटी जी के लिए। मैं ना यार गुरुद्वारे बैठा सी, कोविड तो पहला भी ਜਦੋਂ भी मैं गुरुद्वारे जाते कई बार गया। कोविड तो पहला एक दिन मैं अंकल देखे होते है ना, आए मत्था टेकिया बाहर ਨੂੰ गए, पर मैं उरा बैठा सी। ਹੁਣ गुरुद्वारे जब आए ਤਾਂ नहीं हेलू जी आओगे है ना, वो चले गए। मैं फिर गुरुद्वारे गया ਉਸੇ ਵਾਲੇ बैठा, ਮੈਨੂੰ क्योंकि मेरे मन च बड़े चिर ਦਾ ना ਐ ਆ ਰਿਹਾ। मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਜੀ सब ठीक चल रहा है, कोई ਆਪਾਂ हेल्प चाहिए, कुछ ਆਪਾਂ कर लेने ਆ, कोई कुछ है ना, लेट्स फाइंड आउट अ वे टू गेट यू मनी और समहाउ और वॉटएवर। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿਆ ਪਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈਬਿਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਐ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਚ। ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵੀ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੋਈ ਵੇ ਆਊਟ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ चल रही है। खालसा एड च भी इन्होंने पहले खालसा एड को भी मेल डाली थी, पर वहां से कोई रिस्पांस नहीं आया। हाँ आई थिंक वो मेल तो क्यों आएगा, इन्ने लोगों की मेल जाती होनी। नहीं आया। तो फिर एकदम से मेरे माइंड में भी क्लिक हुआ कि अभी की एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी खालसा एड में काम करती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसको अप्रोच किया जाए, और अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो यार, इस टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी है कि अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो ना, उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प बन जाएगी, बहुत बड़ी हेल्प बन जाएगी। हाँ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ 10-10 5-5 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ QR ਕੋਡ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ UPI ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਿਖ ਜੂਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਖ ਜੂਗੀ, ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਜੂਗੀ UPI ID ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੈਨ ਕੋਡ। ਤੇ ਚਾਹੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ 20-20 ਰੁਪਏ 30-30 ਰੁਪਏ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜੇ 50-50 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ, 2 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜੇ 1 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪਾਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਬਣ ਜੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ UPI ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਾਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ कि थोड़े मदर फादर, मैं हिंदी में बोल लूँ है ना, तो आपके अगर मदर फादर दोनों ही चले जाएं तो आप पे क्या बीतती है, कैसी आपकी सिचुएशन आ जाती है, आप कैसे खर्चे करते हो, कैसे क्या होता है, वो आई नो इट वेरी वेल। तो आई कैन अंडरस्टैंड उन पे क्या बीत रही होगी एट प्रेजेंट। फादर इज़ नॉट देयर एंड मदर इज़ ऑन दैट बेड एंड दैट वो भी इतना पैसा लग गया है। एंड हैट्स ऑफ टू देम यार, जिन्होंने इतना पैसा, मतलब सोचो आप सारा कुछ ही लगा दिया होगा उन्होंने अपना ना। तो वो भी एक है कि, और इतना कुछ लगने के बाद मैं तो यही भगवान से प्रे करती हूँ कि वो सही हो जाए। हाँ है ना। हाँ ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली आप सब प्रे करना उनके लिए, प्रे करो। और किसी से भी कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट होता है, वो नीचे दिए हुए UPI या QR कोड, उस पर आप थोड़ा मनी भी डोनेट करोगे तो उनके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरी थोनू सारे नू बेनती है, मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ और मैं पंजाबी च भी थोनू कह रहे हैं। हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट जो हिंदी सुनने वाली ऑडियंस है उनको भी समझ आ जाए। पंजाबी जी तो चलो पंजाबी वाले नू अपने सारे समझ आई जाती है ना। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ UPI, ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ। जिन्ने के साढ़े तो रिस्पॉन्ड हुए असी कर देंगे है ना। तो बस यही था, और ये यहीं पर वीडियो एंड करते हैं। बस आप लोगों की प्रेयर्स चाहिए, प्रेयर्स कर दीजिए, और थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।